हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम टॉम को मनाने की कोशिश करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों टॉम को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनसे कह रही है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू कन्वेंस टॉम। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू कन्वेंस टॉम, यानी तुम टॉम को मनाने की कोशिश करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू कन्वेंस टॉम। वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, वो हमारे किसी काम का नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही नोज नथिंग अबाउट इट। ही नोज नथिंग अबाउट इट, यानी वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, वो हमारे किसी काम का नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ ऑफ नो यूज टू अस। ही इज़ ऑफ नो यूज टू अस, यानी वो हमारे किसी काम का नहीं है। ही इज़ ऑफ नो यूज टू अस। लगता है टॉम सच कह रहा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे टॉम सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ। टॉम सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ, कह रहा है कि लगता है टॉम सच कह रहा है। टॉम सीम्स टू बी टेलिंग द ट्रूथ, हमें उसे एक मौका देना चाहिए। वी मस्ट गिव हिम अ चांस। वी मस्ट गिव हिम अ चांस, कह रहा है कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए। वी मस्ट गिव हिम अ चांस। कल रात कोई मेरे कमरे में घुसा और मेरे सारे पैसे चुरा लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे बता रहा है कि कल रात कोई मेरे कमरे में घुसा और मेरे सारे पैसे चुरा लिए। यहाँ पर एक बात समझो, जब भी कोई कहीं पर घुसता है चोरी करने के इरादे से तो हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं ब्रेक इनटू। तो यहाँ पर कोई घुसा इसके कमरे में तो ब्रोक इनटू हो जाएगा। बता रहा है कि लास्ट नाइट, यानी कल रात, समबडी ब्रोक इनटू माई रूम स्टोल ऑल माई मनी। कल रात कोई मेरे कमरे में घुसा और मेरे सारे पैसे चुरा लिए। लास्ट नाइट समबडी ब्रोक इनटू माय रूम स्टोल ऑल माय मनी। तो ध्यान रखना है, हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है ब्रेक इनटू का, जो कि यहाँ पर ब्रोक इनटू हो जाएगी। लास्ट नाइट समबडी ब्रोक इनटू माय रूम, कल रात कोई मेरे कमरे में घुसा, स्टोल ऑल माय मनी, और मेरे सारे पैसे चुरा लिए। जब ये हुआ तो मैं तुम्हारे साथ था। ये बता रहा है कि मैं तुम्हारे साथ था जब ये हुआ। व्हेन इट हैपेंड आई वॉज विद यू। व्हेन इट हैपेंड आई वॉज विद यू, जब ये हुआ तो मैं तुम्हारे साथ था। व्हेन इट हैपेंड आई वॉज विद यू, ऐसा कभी नहीं हुआ होता अगर मैं वहाँ होता। तो एक कंडीशनल सेंटेंस है, वो भी थर्ड कंडीशनल, ध्यान से समझना। ये वहाँ पर था नहीं, इसके पीछे वहाँ चोरी हुई, तो बता रहा है कि अगर मैं वहाँ होता तो ऐसा होता नहीं। ऐसा तो हो गया, लेकिन हम पास्ट में जब कुछ हो जाता है हम फिर कहते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता ऐसा हो जाता। तो जब भी इस तरीके से हम बोलते हैं तो वहाँ पर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर ये होगा दिस नेवर वुड हैव हैपेंड, तो यहाँ पर वुड हैव का यूज़ होगा दिस नेवर वुड हैव हैपेंड, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ होता। दिस नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी नहीं हुआ होता। इफ़, अगर, आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता। इफ़ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहाँ होता। दिस नेवर वुड हैव हैपेंड, ऐसा कभी नहीं हुआ होता। क्या तुम्हें किसी पर शक है? यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि आर यू सस्पिशियस ऑफ एनीवन। आर यू सस्पिशियस ऑफ एनीवन, क्या तुम्हें किसी पर शक है? आर यू सस्पिशियस ऑफ एनीवन, किस पर शक है तुम्हें? हु आर यू सस्पिशियस ऑफ। हु आर यू सस्पिशियस ऑफ, यानी किस पर शक है तुम्हें? हु आर यू सस्पिशियस ऑफ। तुम्हारे पास 2 ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करेंगे एट द मोस्ट। तो इसकी इंग्लिश होगी यू हैव टू और एट द मोस्ट 5 मिनट्स। यू हैव टू और एट द मोस्ट 5 मिनट्स, यानी तुम्हारे पास 2 या ज़्यादा 5 मिनट हैं। यू हैव टू और एट द मोस्ट 5 मिनट्स। आगे बोल रहा है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो, इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, यानी अगर तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हेयर अलाइव, बता दो मुझे मेरा पैसा कहाँ है। टेल मी वेयर माई मनी इज़। टेल मी वेयर माई मनी इज़, यानी बता दो मुझे मेरा पैसा कहाँ है। टेल मी वेयर माई मनी इज़। मैं इस दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डरता है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे मैं डरता हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम अफ्रेड ऑफ, यानी मैं इस दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डरता। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई एम अफ्रेड ऑफ। तुम मुझे डराने की कोशिश करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कह रहा है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू स्केयर मी। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू स्केयर मी, यानी तुम मुझे डराने की कोशिश करने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यू आर वेस्टिंग योर टाइम ट्राइंग टू स्केयर मी।
एक और समस्या है जिसके बारे में तुम जानते तक भी नहीं हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम यू डोंट इवन नो अबाउट। देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम यू डोंट इवन नो अबाउट। कह रही है कि एक और समस्या है, एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम यू डोंट इवन नो अबाउट। पुलिस को पता चल गया लड़की को मारने वाले तुम ही थे। इसने किसी लड़की को मारा था, वो बात इसने छिपा ली, तो अब पुलिस को पता चल गया। तो कह रही है कि द पुलिस फाउंड आउट इट वॉज यू हु किल्ड द गर्ल। द पुलिस फाउंड आउट इट वॉज यू हु किल्ड द गर्ल, यानी पुलिस को पता चल गया लड़की को मारने वाले तुम ही थे। द पुलिस फाउंड आउट इट वॉज यू हु किल्ड द गर्ल। तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव नो चॉइस बट टू सरेंडर। यू हैव नो चॉइस बट टू सरेंडर, यानी तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यू हैव नो चॉइस बट टू सरेंडर। टॉम के घर के पास एक सफ़ेद वैन खड़ी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ वाइट वैन पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ टॉम्स हाउस। देयर इज़ अ वाइट वैन पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ टॉम्स हाउस, यानी टॉम के घर के सामने एक सफ़ेद वैन खड़ी है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गई थी, इसलिए मैं घर पर चली आई। यहाँ पर ये से कह रही है कि आई गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू सो आई वेंट होम। आई गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू सो आई वेंट होम। बता रही है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर तो रही थी, कह रही है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करते करते थक गई थी, इसलिए मैं घर चली गई। आई गॉट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू सो आई वेंट होम। मैं तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत। आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड। मैं तुम्हें सही सलामत देखकर खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू सी यू सेफ एंड साउंड। काश तुम भी पार्टी में आए होते। तो कोई पार्टी हुई थी, कोई बंदा वहाँ नहीं आया था, तो कह रहा है कि आई विश यू हैड कम टू द पार्टी। काश तुम पार्टी में आए होते। आई विश यू हैड कम टू द पार्टी। काश तुम पार्टी में आए होते। हम सब ने बहुत मज़े किए। वी ऑल हैड सो मच फन। वी ऑल हैड सो मच फन, यानी हम सब ने बहुत मज़े किए। वी ऑल हैड सो मच फन। मुझे तो तुम बिल्कुल भी बीमार नहीं लगते। यहाँ पर कोई इससे कह रहा है कि मैं बीमार था, तो कह रही है कि यू डोंट लुक सिक एट ऑल टू मी। यू डोंट लुक सिक एट ऑल टू मी, यानी तुम मुझे तो बिल्कुल भी बीमार नहीं लगते। यू डोंट लुक सिक एट ऑल टू मी। आने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। इस इंग्लिश में बोलेंगे थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग, यानी आने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। उम्मीद करती हूँ हम फिर से जल्द मिलेंगे। आई होप वी विल मीट अगेन सून। आई होप वी विल मीट अगेन सून। उम्मीद करती हूँ हम फिर से जल्द मिलेंगे। आई होप वी विल मीट अगेन सून। तुम रुको या जाओ, ये कह रही है कि वेदर यू स्टे और गो। वेदर यू स्टे और यू गो, तुम रुको या तुम जाओ। वेदर यू स्टे और यू गो, इससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर एट ऑल टू मी। इट डजेंट मैटर एट ऑल टू मी, हम इस तरीके से बोल सकते हैं आई डोंट केयर एट ऑल। ये कह रही है कि इट डजेंट मैटर एट ऑल टू मी, यानी इससे मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। ऑल आई केयर अबाउट इज़ माई मनी। ऑल आई केयर अबाउट इज़ माई मनी, यानी मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। ऑल आई केयर अबाउट इज़ माई मनी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।